आप किसी चीज़ किसी पर्सन के लिए एंक्शियस हो रहे हो, नाउ आपकी एंजाइटी हिट कर गई कि आप इतना एंक्शियस क्यों हो रहे हो। अब आप एंक्शियस हो रहे हो कि आपकी एंजाइटी क्यों बढ़ रही है, और आपकी एंजाइटी बढ़ रही है ये सोचकर कि आप इतना एंशियस हो रहे हो, या फिर आप वरी कर रहे हो कि मैं हर चीज़ को ठीक करूं। लेकिन अब आप इसी चीज़ को लेके वरी कर रहे हो कि मैं इतनी वरी क्यों कर रहा हूँ। ज़िंदगी में आपने जितनी भी मिस्टेक्स की हैं उनको लेके आप गिल्टी फील कर रहे हो, लेकिन अब आप इस बात पे गिल्टी फील कर रहे हो कि मैं इतना गिल्टी क्यों फील कर रहा हूँ। वेलकम टू फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। लाइफ में कभी ना कभी आपने इस चीज़ को फील किया होगा, या शायद अभी आप इस चीज़ को फील कर रहे हो, या आपने महसूस की होगी कि आप इस लूप होल में फंसे रहते हो। मैं एक लूज़र हूँ जो मैं ये करता रहता हूँ, मुझे ये करना बंद कर देना चाहिए। ओ शिट, मैं खुद को लूज़र बोल रहा हूँ, मैं कितना बड़ा लूज़र हूँ। ओ मुझे खुद को लूज़र बोलना बंद कर देना चाहिए। ओ फक, आई एम डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और आप इस लूप होल में फंसते जाते हो। बट यही आपकी पावर है। यू नो वट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। इस धरती पर बहुत ही कम ऐसी स्पीशीज हैं जो अपने थॉट्स को ड्यूरिंग द थॉट्स सोच सकती हैं, यानी कि वो सोचते सोचते सोच सकते हैं। लाइक जैसे कि मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब ओपन करके टेलर स्विफ्ट के गाने सुन लूं, और गाने सुनते सुनते ही मैं सोच रहा हूँ ओ शिट, मैं कितना बड़ा लूजर हूँ, या मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ कि मैं टेलर स्विफ्ट के गाने सुन रहा हूँ। यही जादू है हमारे कॉन्शियस का। नाउ हियर्स द प्रॉब्लम, हमारी सोसाइटी में आजकल क्या हो गया कि कंज्यूमर माइंडेड पीपल बन चुके हैं कि लुक मैं कितनी लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, तुम नहीं जी रहे, और आपको लगता है कि वो कितने कूल है आपसे ज़्यादा। यही सोशल मीडिया और हमारी सोसाइटी का ट्रैप है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल पहले से ज़्यादा बहुत हाई हो चुका है। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप अपना इंस्टाग्राम, अपना स्नैपचैट या अपनी टिकटॉक देखोगे तो आप देखोगे कि कैसे कोई हैप्पीली मैरिड की पिक्चर्स डाल रहा है, कोई रील्स बना रहा है, या फिर कोई 19 ईयर 20 ईयर ने अपनी फरारी ले ली इस एज में, या फिर किसी ने 2 मिलियन 5 मिलियन डॉलर्स कमा ले जस्ट एक ऐप बनाकर, और आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप अपने घर पे बैठे हो, सिर्फ नेटफ्लिक्स देख रहे हो या आप यूट्यूब देख रहे हो, एंड आप सोच रहे हो कि यार मेरी लाइफ कितनी फक्ड है। द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल इज द रीजन हम ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, खुद को पिटी महसूस कर रहे हैं, या गिल्ट में रह रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट रीजन। पहले के समय में जब लोगों को शिट फील होता था खुद के लिए, या फिर गिल्ट फील होता था, एंड दे विल बी लाइक यार आज कितना शिटी डे है, या फिर मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, एंड दे से अरे यही लाइफ है, क्या ही कर सकते हैं, एंड वो फिर अपनी लाइफ, अपना काम करने लग जाते हैं दोबारा। बट अगर आज आप थोड़ी देर के लिए भी शिटी फील कर रहे हो तो जस्ट इन 5 मिनट आप सोशल मीडिया पे जाते हो एंड देखते हो कैसे 300-500 लोगों की आपको रील्स, फोटोज, वीडियोस दिखेंगी जो हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो ट्रिप कर रहे हैं, जो गाड़ियां ले रहे हैं, या हैप्पीली मैरिड है, एंड दे लिविंग द फकिंग अमेजिंग लाइफ्स। बहुत इम्पॉसिबल है ऐसा फील करना कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, या फिर कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ। और यही लास्ट पार्ट आपको प्रॉब्लम में लेकर आता है। Cause we feel bad about feeling bad. We feel guilty for being guilty. And हम हमेशा यही सोचते हैं कि what's wrong with me? So this is why the not giving fuck is the key. यही दुनिया को बचा सकता है, और यही अब आने वाली जनरेशन को बचा सकता है। एंड आपको ये टोटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दुनिया इतनी ग्लोरी, इतनी चमकदार नहीं है। द वर्ल्ड इज फक्ड, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा से यही रहा है और ऐसा ही रहेगा। अगर आप किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं करते हो, इफ़ यू डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, एंड व्हेन यू फील गिल्टी, तो आपको ये होगा सो व्हाट, अगर मुझे बुरा लग रहा है, अगर मुझे गिल्टी फील हो रहा है, तो कौन परवाह कर रहा है यार, कौन फिक्र कर रहा है, वाई आई टेक स्ट्रेस। और जब आप ऐसा करने लग जाओगे तो मैजिकली ऐसा कुछ होगा लाइफ में। अब आप अपने आप को बैड फील करना बंद कर दोगे, आप खुद को हेट करना बंद कर दोगे। सोल्यूशन हमारे स्ट्रेस का, हमारी एंजाइटी का, हमारे बिल्कुल आंखों के सामने है, लेकिन हम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे मैं अपने स्कूल की, अपनी कॉलेज की, या अपने एरिया की सबसे ब्यूटीफुल जो लड़की है उसको पटा लूँ, या फिर मैं अपने ऐप्स निकाल लूँ, और वो हो ही नहीं रहा। एंड आप वंडर कर रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा। हम डे बाय डे विक्टिम बनते जा रहे हैं अपनी ही कामयाबी का। फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, डिस्पाइट कि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास अच्छी गाड़ी है, हमारे पास अच्छी बाइक है, हमारे पास फूड डिलीवरिंग ऐप्स है जो घर बैठे आपको फूड डिलीवर कर देंगी, हमारे पास ऐप्स हैं जो हमारे घर तक ग्रोसरीज ले आएंगी, हमारे पास 50 इंच 70 इंच के फ्लैट टीवी स्क्रीन है, और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। सो हियर्स द थिंग, यू नो व्हाट इज रॉन्ग विद द हाउ टू बी हैप्पी। आपने बहुत सारे कोट्स या फिर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस टॉपिक पे, एंड दिस इज द फकिंग बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस, बट नोबडी रियलाइज दिस इज ऑल क्रैप। द डिजायर फॉर मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस
is itself a negative experience. The expectance of one's negative experience is itself positive experience. I know this is lot to take, इसलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप आराम से बैठें और सोचिए. There is a philosopher called Alan Watts, जिन्होंने इसको रेफर किया है the backward law. The idea is the more you pursue to feeling better all the time, the less satisfied you became. जितना आप desperate होके अमीर होना चाहते हो, उतना ही आप खुद को गरीब अनवर्दी फील करोगे, चाहे आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा रहे हो. जितना आप खुद को और खूबसूरत चाह रहे हो कि मैं बनूं, आप उतना ही खुद को अगली फील करने लग जाओगे. चाहे फिर आप जितने मर्जी सुंदर हो, चाहे जितने मर्जी आपकी अच्छी फिजिक है, जितना ज़्यादा आप हैप्पी, जितना ज़्यादा आप चाहते हो कि मुझे लोग प्यार करें, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को अलोन और सैड पाओगे. आप कभी भी खुशी नहीं ढूंढ पाओगे अगर आप यही सोचते रह जाओगे कि खुशी के बीच में क्या है, कि खुशी आपको कैसे आएगी, खुशी किस तरह से आ सकती है. यू विल नेवर बी हैप्पी इफ़ यू कंटिन्यू सर्च फॉर व्हाट हैप्पीनेस कंसिस्ट्स ऑफ. इन सिंपल भाषा, कोशिश ही मत करो. अब बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे नहीं भाई, पर मुझे तो वो बड़ा घर चाहिए, मुझे वो बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे तो सब कुछ चाहिए. जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपकी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं की कि हाँ मिल गई, नहीं मिली तो ठीक है, कोई जॉब हो सकती है या कोई थिंग हो सकती है या कोई लड़की हो सकती है या कोई लड़का हो सकता है, पता नहीं मैजिकली कैसे, बट वो आपको मिला है. हो सकता है कोई ऐसी जॉब थी जो आपने इंटरव्यू दिया, हाँ होगी क्रैक तब भी ठीक है, नहीं हुई तब भी ठीक है, आपने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, एंड यू गेट दैट. ऐसा बहुत बार होता है एंड आई एम डैम श्योर वो आपके साथ भी कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा. व्हाट इंटरेस्टिंग अबाउट द बैकवर्ड लॉ इज इट्स कॉल्ड बैकवर्ड फॉर अ रीजन. लाइक किसी चीज़ की परवाह ना करना रिवर्स में काम करता है. लाइक जिम में जो आपको पेन फील होती है, उसी से तो आपका शरीर बनता है, उसी से आपकी ओवरऑल हेल्थ सेट होती है. आपका कोई बिजनेस फेल हुआ है, उसी से तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि मुझे क्या करना था या क्या नहीं करना था या आगे मुझे क्या करना चाहिए. अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज को लेकर ओपन हो जाओगे तो आप उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 8 माइल एमिनम की मूवी देखी होगी, तो जब एमिनम का डिस होता है, जब वो रैप बैटल होता है, व्हाट ही सेड, वो अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही डिस कर देता है और अगले बंदे के पास जवाब नहीं होता. दिस इज हाउ इट वर्क्स. अगर आप सफ़र कर रहे हो अपनी एंजाइटी, अपनी डिप्रेशन से, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तो वो आपके लिए पावरफुल बनेगी, आपके लिए मीनिंगफुल बनेगी, जो आपको हेल्प करेगी करेज बिल्ड करने में. सीरियसली अगर बोलूँ तो मैं इसको बहुत एग्जांपल से और भी बता सकता हूँ, बट आई थिंक यू गाइज गेट द पॉइंट. लाइफ में अगर आपको कुछ भी मिला है तो वो हार्डवर्क, वो लाइफ के किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस से ही आपको वो चीज़ अचीव हुई है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप UFC देखते हो या आपने कोई वॉर देखी होगी, तो जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा होता है ना, उसी ने सबसे ज़्यादा हार्डवर्क किया है, उसी ने सबसे ज़्यादा पेन को सफ़र किया है. अगर चाहे वो कोई रनर है तो उसने सबसे ज़्यादा अपने पैरों को पेन दी है. दैट्स व्हाई ही इज द बेस्ट रनर. स्ट्रगल को अवॉइड करना भी स्ट्रगल है. अपने लॉसेस को ना फेस करना भी एक लॉस है. अपने फेलियर को ना मानना भी सबसे बड़ा फेलियर है. अगर अवॉइड करना है ना पेन को, तो उतना ही ज़्यादा आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा. लाइक अगर आप पेन की परवाह ही नहीं करोगे कि कितनी भी आ जाए, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे. मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी चीज़ों को ओवर थिंक किया है, ओवर कैलकुलेट किया है और बहुत सारी चीज़ों की परवाह की है. बट जिन चीज़ों की मैंने ज़िंदगी में कभी परवाह नहीं की कि देखा जाएगा, हो गया, नहीं हुआ, ना हुआ, उन्हीं चीज़ों ने मेरी लाइफ चेंज की है और उन्हीं चीज़ों ने मुझे बहुत सारी अचीवमेंट्स दी हैं. देयर इज़ अ चांसेस कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक पर्सन होगा जो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता, एंड पता नहीं कैसे यूनिवर्सली उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है या उसकी लाइफ में सब कुछ मिल रहा है, और आप सोच रहे हो कि यार मैं इतना सोचता हूँ, मैं इतनी परवाह करता हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा. मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिस्पॉन्सिबल होना छोड़ दो. रिस्पॉन्सिबिलिटी होना और किसी चीज की बेफिक्र की परवाह करना इज अ 2 डिफरेंट थिंग. अगर आप बिना परवाह किए कोई एक्शन ले रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस प्लान है, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि मुझे ये वेबसाइट बनानी है या मुझे ये बिजनेस बिल्ड करना है, लेकिन अगर आप सोचते रह जाओगे, आप फिक्र करते रह जाओगे, ये कैसे होगा, 4 लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया, तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे. लेकिन इसी जगह इफ यू डोंट गिव अ फक कि अगर यार भाई हो गया, अगर मैं फेल हो गया तो हो गया, नॉट अ बिग डील. धरती बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, सो नो वन केयर ब्रो, जस्ट डू इट. हम अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं इस चीज को लेके. हम छोटी छोटी चीजों की इतनी परवाह करने लग जाते हैं कि लाइक इन अ रोड रेज कि कोई हमें ओवरटेक कर गया, ओवर स्पीड कर गया, हम उसको लेके परवाह कर रहे हैं. या फिर हमारा कोई ऐसा नेटफ्लिक्स का शो जो कैंसिल हो गया, सीजन 2 नहीं आया, एंड वी ऑल केयर अबाउट इट, क्यों नहीं आया, क्या हो गया. इन अ डेली लाइफ हम बहुत ज़्यादा फक्स देते हैं.
लुक, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक दिन आपने मर जाना है, एंड आई नो आप सबको ये चीज पता है, लेकिन मैं चाहता था कि आपको ये एक बार रिमाइंड करा दिया जाए। आप या फिर आप जितने भी लोगों को जानते हैं वो कभी ना कभी मरने वाले हैं सारे, एंड आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है छोटी छोटी बेफालतू चीजों की परवाह करने के लिए। यहां से डेथ का सफर बहुत छोटा है, बहुत छोटा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कब खत्म हो गया। और अगर आप हर छोटी छोटी चीज की परवाह करते हो, चाहे कॉन्शियसली माइंड चाहे अनकॉन्शियसली, तो भाई तो आपकी लाइफ तो बर्बाद है ही। आई नो ये सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा और मैं तुम्हें सबसे बुरा आदमी लग रहा होगा। जो मैं कहना चाहता हूं कि अपने आइडियाज, अपनी फिक्र, अपनी ओवर थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करो, और आपका जो फोकस है वो उन चीजों पे होना चाहिए जो आपके लिए प्रायोरिटी हैं। आपके लिए क्या मैटर करता है, आपके लिए क्या नहीं मैटर करता, वो आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं, बट हर चीज आपके लिए मैटर नहीं होनी चाहिए। आई नो दिस इज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट, विद द लाइफ, विद द प्रैक्टिस आप वो चीज अचीव कर लोगे। द थिंग इज, जब आप इतनी परवाह करते हो, आप इतने लोगों की फिक्र करते हो, आप इतने लोगों के लिए सोचते हो, तो आपको लगता है कि आप हमेशा हैप्पी रहोगे या आप हमेशा खुश रहोगे। बट जब लाइफ हिट करती है तब आपको एहसास होता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ उस तरह से नहीं चलेगी जिस तरह से आप चाहते हो। सो समटाइम टेक अ बैक सीट एंड एंजॉय द व्यू, क्योंकि अगर आप इतनी परवाह करोगे तो आप हर एक चैलेंज को एज ए फेल्यूर लोगे, हर डिसएग्रीमेंट को आप बिट्रेयल समझोगे, आप अपने ही लूप होल में फंसते जाओगे, और आप इतने छोटे से स्कल में ना अपना ही एक हेल बना लोगे। पूरी जिंदगी आप उसी पिटी में खुद ही खुद को जला रहे हो और खत्म कर रहे हो, एंड दिस इज गोइंग इन अ सर्कल, योर वेरी ओन feedback loop from hell and going nowhere, consistently round and round and round and कहीं नहीं लेकर जा रहा।